आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीवन से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि भाई पढ़ाई पूरी हो गई, अब आगे क्या, नौकरी कैसे मिलेगी, और बस यहीं पर एंट्री होती है वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की। देखिए, ये सिर्फ किताबों को रटने के बारे में नहीं है। ये आपने जो सीखा है उसे असल जिंदगी में अपनी आजीविका कमाने के लिए लागू करने का एक बहुत ही मजबूत पुल है। अब जरा सोचिए, वो पढ़ाई आखिर किस काम की जो हमें वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी असली काम की दुनिया के लिए तैयार ही ना कर पाए। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो हमें थ्योरी तो बहुत अच्छी सिखा देती है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हैं, पता चलता है कि रियल जॉब मार्केट की डिमांड्स तो एकदम अलग हैं। अगर हमारी शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखा रही, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, और इसी बड़े से खालीपन को भरने का काम करती है हमारी व्यावसायिक शिक्षा। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले समझेंगे इसका असल मतलब, फिर चलेंगे इसके इतिहास और अप्रेंटिसशिप के सफर पर। उसके बाद देखेंगे कि आज के समय में इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, इसे कहां से सीखा जा सकता है, और आखिर में बात करेंगे उन चुनौतियों की जो भविष्य में हमारे सामने खड़ी हैं। चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर व्यावसायिक शिक्षा का असली मतलब क्या है और ये हमारी नॉर्मल स्कूलिंग से कैसे अलग है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही सीधा सा है। हमारी जो एकेडमिक शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से मानसिक और सैद्धांतिक होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट। ये विचारों और थियरी तक सीमित रहती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट व्यावसायिक शिक्षा पूरी तरह से प्रैक्टिकल होती है, यानी कॉन्क्रीट। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि आप अपने हाथों से काम कैसे करते हैं, स्किल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हवाई बातें नहीं है, ये सीधे जमीन पर उतरकर काम करने का तरीका है। और पता है, ये बात कोई आज की नहीं है। 1964-65 में ही शिक्षा आयोग ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि भाई शिक्षा को सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी में कैद नहीं रखा जा सकता। उनका मानना था कि छात्रों को रियल लाइफ जैसी सिचुएशंस में डालना और उनसे उत्पादक कार्य यानी प्रोडक्टिव काम करवाना बेहद जरूरी है। यही वर्क एक्सपीरियंस उन्हें असली दुनिया के लिए तैयार करता है। इसलिए एक बात तो गांठ बांध लीजिए, ये कोई प्लान बी या फेल हो जाने पे चुना जाने वाला रास्ता नहीं है। इसका असली मकसद एक इंसान का सर्वांगीण विकास करना है। जब आपके पास कोई सॉलिड स्किल होती है तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं, बेरोजगारी अपने आप दूर भागती है, और सबसे खूबसूरत बात, यह समाज में शारीरिक श्रम, जिसे हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, उसके लिए एक गहरा सम्मान पैदा करती है। देश के आर्थिक विकास के लिए इससे मजबूत पिलर कोई हो ही नहीं सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, इसका ऐतिहासिक सफर। आखिर ये कौशल सीखने की परंपरा शुरू कैसे हुई? अगर हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाएं, तो शुरुआत में लोग बस अपनी व्यक्तिगत पहल से खुद ही चीजों को आजमा कर सीखते थे। फिर उन्होंने दूसरों को देखकर बिना किसी प्लानिंग के नकल करके सीखना शुरू किया। इसके बाद आया एक थोड़ा व्यवस्थित दौर, जहां घर पर ही पारिवारिक व्यवसायों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। दादा से पिता ने सीखा, पिता से बेटे ने। एकदम अनौपचारिक लेकिन कमाल का तरीका था ये। फिर धीरे धीरे चीजें और संगठित हुईं और जन्म हुआ अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षुता का। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब छात्र किसी मास्टर कारीगर के साथ जुड़कर काम के बिल्कुल असली माहौल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने लगे। इस मास्टर अप्रेंटिस मॉडल ने ही लोगों को किसी एक खास काम में एक्सपर्ट यानी स्पेशलिस्ट बनाना शुरू किया, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज के हमारे ये मॉडर्न और हाईटेक व्यावसायिक संस्थान खड़े हैं। लेकिन फिर दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, औद्योगिक क्रांति। अब काम सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगा। ऐसे में उत्पादन को फास्ट करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आधुनिक मशीनी प्रशिक्षण, या कह लीजिए मैकेनिकल ट्रेनिंग, बिल्कुल अनिवार्य हो गई। अब काम करने वालों को सिर्फ अपने हाथों का हुनर नहीं बल्कि उन जटिल मशीनों को ऑपरेट करने का सॉलिड तकनीकी ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी हो गया। खैर, ये तो हो गया इतिहास। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर। आज के समय में ये शिक्षा किन किन क्षेत्रों में अपना जादू चला रही है। देखिए, ये सारे क्षेत्र कोई हवा में नहीं चुने गए हैं। ये आज के लोकल मार्केट की सीधी डिमांड है। कॉमर्स को ही ले लीजिए, यहाँ ऑफिस मैनेजमेंट से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर टिका है, तो वहाँ भी नई तकनीक और प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। और हाँ, आईटी सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं।
वेब डिजाइनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन आज के टाइम में सबसे तेजी से रोजगार देने वाले क्षेत्र बन चुके हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल असिस्टेंट्स की जबरदस्त डिमांड है। और होम साइंस, अब वो सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं है भाई। होटल मैनेजमेंट और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे हाई पेइंग करियर ऑप्शंस इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में उपकरणों की मेंटेनेंस के लिए हमेशा स्किल्ड हाथों की जरूरत रहती है। ये सारे के सारे फील्ड्स सीधे तौर पर एक शानदार करियर का दरवाजा खोलते हैं। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये सब सीखा कहाँ से जाए? कौन से वो सोर्स हैं जहां से आप ये बेहतरीन स्किल्स ले सकते हैं? अगर हम फॉर्मल या औपचारिक ढांचे की बात करें तो हमारे पास संस्थानों की कोई कमी नहीं है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी संस्थान तो हैं ही, साथ ही कई स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ऐसी शानदार स्कीम्स चल रही हैं जो स्कूल लेवल से ही इस एजुकेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स तक न पहुंच पाए? कोई टेंशन नहीं, अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल तरीके भी पूरी तरह से तैयार हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कई प्राइवेट संस्थाएं हैं, और तो और आज के डिजिटल युग में स्व अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इसका मतलब साफ है, स्किल डेवलपमेंट इतना लचीला हो गया है कि अगर आप में सीखने की चाह है तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन की तरफ। देखिए, जहां इतनी सारी खूबियां हैं वहां कुछ कांटे भी तो होंगे। तो हमारी चुनौतियां क्या हैं? अगर हम सिस्टम की सबसे बड़ी रुकावटों को देखें तो वो काफी साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ा सरदर्द है स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट का ज्यादा होना। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने से हम कितने ही होनहार युवाओं को खो देते हैं। दूसरी दिक्कत है मार्केट की तेज रफ्तार। जो स्किल हम सिखा रहे हैं और जो मार्केट को आज चाहिए, उसके बीच एक गैप आ रहा है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, सही करियर काउंसलर्स की कमी। बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है और उन्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इन चुनौतियों को पार करना किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ डिग्रियां छापना नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा आत्मनिर्भर समाज तैयार करना है जिसे ऐसे युवा चलाएं जो पूरी तरह से स्किल्ड हों और आज की मशीनों और तकनीक यानी मशीन प्रवीण के असली मास्टर हों। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तूफानी रफ्तार से आज का जॉब मार्केट बदल रहा है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में उतनी ही तेजी से बदल रही है? क्या हम एक सच्चा आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसी पर हमारा कल टिका है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी स्किल्स बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए।